क्यों ताजी ऐसा, जब हम सब जानते हैं कि अध्यात्म को या ध्यान करने से इस तरह की क्वालिटीज़ आती हैं जो कि हमारी फैमिली लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को, सोसाइटी को इतना एक साथ एक हारमोनियस बॉन्ड में बांध सकती है, उसके बावजूद भी अगर आज हम देखें हमारे एजुकेशन सिस्टम में 5-6 साल के बच्चे को कोडिंग सिखाने पर जोर दिया जाता है। टेक्नोलॉजी इतनी हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, डेवलपमेंट हो रहा है, बट कहीं पर भी ये कोशिश नहीं की जाती कि बच्चों को ये एजुकेट किया जाए कि उनको रियलिस्टिक सोच सिखाई जाए, डिसिप्लिन सिखाया जाए, रेजिलियंस सिखाया जाए, जिससे कि जब वो बड़े होकर के इस अरीना में आएँ तो एक मजबूत नींव के साथ आएँ। तो आपको लगता है कि स्कूल एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी या अध्यात्म को कंपलसरी कर देना चाहिए? जो सनातन धर्म है अपना जी, सनातनियों को ही पता नहीं है कि कैसा हमारी वैल्यू सिस्टम है। जब सनातनियों को खुद ही पता नहीं है तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे? जैसे मैंने आपको बताया, सनातन धर्म का बेस क्या है? वेद, उपनिषद, गीता, पुराण, वो सब देखो। कोई बेवकूफ पढ़ता ही नहीं है, नहीं तो सब कुछ है। सब ज्ञान अपने वेदों, उपनिषद, गीता में छिपा हुआ है। उसको खुली आंख से पढ़ो, समझो, जीवन में उतारो। और ये जो स्कूल में सिखाया जाता है कोडिंग, साइंस, वो कुछ गलत नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों भी जब क्वांटम वर्ल्ड की बात करते थे, साइंटिफिक टर्म्स तो यूज करते थे आमतौर की भाषा में। जब मैं आपको उदाहरण के रूप में दूं तो आज जो साइंस कहता है कि द यूनिवर्स आकाश या स्पेस से बना है, वहाँ उसका जन्म हुआ। हमारे वेद क्या कहते हैं? वो आदिति से पैदा हुए, एक नाम दे दिया आदिति। इन साइंस ने स्पेस बोल दिया। स्पेस का मतलब है अनलिमिटेड। आदिति का भी आप मीनिंग निकालोगे तो दीति मीन्स बाउंड्री, aditi means without any boundaries. So where is the difference between our ancient knowledge and modern science? कुछ फर्क नहीं है। आदिति को माँ बना दिया। हम स्टोरी टेलिंग वेज में कुछ लिख दिया अपने उपनिषदों में। ये लोग इक्वेशन बना के लिखते हैं। जो माँ है आदिति, हमने उनको माँ बोल दिया। उन्होंने 12 बच्चों को पैदा किया, एक स्टोरी बनाई। तो साइंस कहता है कि देयर आर 12 फंडामेंटल यूनिवर्सल फोर्सेस। हमारे वेद कहते हैं 12 आदित्य है। आदित्य मीन्स आदिति से पैदा हुए बच्चे, वो आदित्य। उसमें नाम लिखे गए हैं, आप जब पढ़ेंगे अंशुमान, आर्यमान, दाता, मित्रा, और आप उसको जब साइंटिफिक टर्म्स के साथ देखेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे, तो आपको पता लगेगा मित्रा मीन्स इंटेंस फोर्स बिटवीन टू, मित्रता बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. See, they could see all these things. Likewise, Varun. Varun, if you split this word, it's all about one that covers. Avaran जो शब्द है और वरुण, it's from the same Sanskrit, जो कवरिंग करता है। पृथ्वी का कवरिंग वरुण देव करते हैं। उसका मतलब क्या? वरुण देव नाम दिया है, बट एक तरह का फोर्स है, शक्ति है। लेकिन सब प्लैनेट, सब ग्रहों पे तो पानी नहीं होता है,
So what is it that covers each planet, each star? It's a force, a gravitational force. That is Varun. So जब बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए उसके मूल में जाके कि हर मंत्र का, हर शब्द का मतलब क्या है, तब उनको अप्रिशिएट होएगा, उसको भान पड़ेगा कि हमारे देश में अपनी भारत देश की जो संस्कृति है बहुत उम्दा है। उसके साथ आर्ट साइंस अभी आ रहा है। जीन्स, आपको पता होगा कि there was an experiment for which to study the behavior of quantum particles. They spent billions of dollars. अपने ऋषि मुनि just close their eyes and they understand the nature of the quantum particles. एक को बदलो दूसरा बदलेगा। Guru is in certain state of mind, yogic state. He is able to transmit that to the resonating disciple, one who resonates with that entity. It will behave exactly like that at a spiritual level. So association, Upanishad, उनके बगल में बैठना, उनसे सीखना, it's not just verbal, but how disciple also vibrate at the same frequency at a spiritual level with his guru. So I think we are, modern science is slowly catching up with our ancient knowledge. ये बताना बहुत जरूरी है, लेकिन सनातनियों को एक ही है, ये करना है, वो करना है, सब गलत सिखाना है। आध्यात्म को का मतलब ही कुछ और बता रहे हैं। असलियत जो है भूल गए हैं। जब तक आप उनकी अनुभूति अंदर नहीं करोगे तब तक आपकी साधना सफल नहीं होगी। इसलिए उनको अंतर्यामिन कहा है, क्योंकि वो आपके अंदर बैठा है। सब जगह तो है ही है, लेकिन आपके अंदर है, उससे पहले अटेंड करो। लेकिन अब हिंदू धर्म की जब गिरावट आ गई, हजारों साल पहले से हो गई शुरुआत, महाभारत के बाद सब खत्म हो गया। तो लोग बाहर ढूंढते हैं ईश्वर को, इसलिए मंदिर बनाए। वेद कालीन में आप देखोगे एक भी मंदिर नहीं था। क्यों? मैं मंदिर का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन उस जमाने में उनकी जरूरत नहीं थी उनको, क्योंकि उनकी नजर इतनी पहुंची हुई थी, उनको अनुभूति हो जाती थी। आकाश में देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। पेड़ पौधों को देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। गाय भैंस को देखा, दिव्यता। नदी को देखा, पहाड़ों को देखा, दिव्यता की अनुभूति हो गई। अभी हम सभी चीज को पूछते हैं, नदी की भी पूछते हैं, वहां जाके डुबकी भी लगाते हैं, लेकिन अनुभूति किए बिना हम भावुक हो जाते हैं, लेकिन अनुभूति नहीं होती है। भावुकता और अनुभूति में बहुत फर्क है। भावुकता बहुत टेम्पररी हो जाती है, अनुभूति हमेशा के लिए आपके साथ रहेगी। भावुकता मेमोरी में रहेगी कि हमने डुबकी मारी, बहुत ठंडा था, इतना बड़ा क्राउड था, इतने सारे अघोरी बाबा आ गए वहाँ पे, मोदी जी भी स्नान किए वहाँ पे, हमारा अहोभाग्य, हम स्वर्ग पहुँचेंगे। आपने पाप क्यों किया? इसका यही मतलब है आपको महाकुंभ में जाने की जरूरत क्यों पड़ गई। वो बोलते हैं कि वहाँ जाएंगे तो सब पाप धो जाएंगे। तो आपने कन्फेस तो कर लिया कि मैं पापी हूँ, और जो इसने कन्फेस किया मैं पापी हूँ, आप खुद को माफ कर पाओगे? वो सोचो, भगवान माफ करेगा नहीं करेगा वो उन पे छोड़ो, लेकिन आप खुद को माफ कर पाओगे क्या?
मेरा एक सवाल इसी से रिलेटेड था, जैसे आपने जो माफ़ वर्ड यूज़ किया है, हमने अक्सर कहीं पढ़ते हैं हम और सुनते भी हैं कि अगर ज़िंदगी में खुश रहना है तो या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, लेकिन कितना मुश्किल होता है कई बार माफ़ी मांगना भी और माफ़ करना भी। तो ये कैसे किया जाए? जैसे आपने कहा कि खुद को कैसे माफ़ करेंगे? उसके लिए भी एक तरह की मन की जागरूकता चाहिए। जैसे हम